चलिए इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि आयंस आमतौर पर कैसे बनते हैं और वे कैसे यौगिक यानी कंपाउंड्स को बनाते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो यौगिक होते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले वर्ग एक यानी ग्रुप वन जो है उससे शुरुआत करते हैं। वर्ग एक के जो तत्व होते हैं उन्हें क्षार धातु यानी अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो चलिए पोटेशियम से शुरुआत करते हैं। पोटेशियम को K से दर्शाया जाता है। तो अब यदि आप ध्यान दें तो वर्ग एक में जो भी तत्व होते हैं उनके पास बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कि वे आसानी से इस एक इलेक्ट्रॉन को खो सकते हैं। तो इसी कारण से जब वे आयनित होते हैं तो वे इस इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और वे धनायन यानी कि कैटायंस बन जाते हैं। तो जैसा हमने पहले भी कहा, चलिए पोटेशियम का उदाहरण लेते हैं। तो पोटेशियम जो है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे K1+। अब आप इसे K1+ भी कह सकते हैं या पोटेशियम धनायन भी कह सकते हैं। अब चलिए आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के दूसरी तरफ चलते हैं। तो आवर्त सारणी के इस और जो भी तत्व होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम ये जो वर्ग 17 है उसकी बात करते हैं। इनमें जो तत्व होते हैं उन्हें हम हैलोजन भी कहते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अपना बाहरी कोश पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इनके पास 7 तो पहले से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। तो क्लोरीन जब आयनित होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा और इस कारण से इस पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और इस आयन को हम ऋणायन यानी कि एनायन भी कहते हैं। तो क्लोरीन एक ऋणायन है, तो इसे हम Cl1- इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे आमतौर पर ये जो ऋणायन है यानी ये जो एनायंस है, इन्हें संदर्भित करने का एक और तरीका होता है। हम इसे क्लोरीन ऋणायन कहने के बजाय क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो हम इसे क्लोराइड के रूप में संदर्भित कर देंगे यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं जो पोटेशियम है उस पर एक धनात्मक आवेश है, जो क्लोरीन है उस पर एक ऋणात्मक आवेश है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इनके आकर्षण के कारण एक आयनिक यौगिक यानी एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो पोटेशियम और ये जो क्लोराइड है ये मिलकर एक आयनिक यौगिक बना लेंगे। चलिए अब इसे लिखना भी सीख लेते हैं। तो ये जो आयनिक यौगिक होगा इसे हम ऐसे लिखेंगे। पहले हम जो धनायन होगा उसे लिख लेंगे यानी कि K, और फिर जो ऋणायन होगा उसे लिखेंगे यानी कि Cl, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड। और जैसा हमने पहले भी कहा था, हम यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे। अब आप ये भी शायद सोच सकते हैं कि हम क्लोरीन का नाम तो बदल रहे हैं, हम पोटेशियम का नाम यहाँ पर क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम पोटेशियम क्लोराइड कह रहे हैं तो उसका अपने आप ही ये मतलब हो जाता है कि ये एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड हमने लिखा है। तो हमें पोटेशियम का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड एक ऋणायन है और पोटेशियम एक धनायन है, यानी ये एक आयनिक यौगिक है। और एक और बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयनिक यौगिक है ये उदासीन होगा। ये पूरा जो एक KCl जो आपका यौगिक है ये उदासीन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है या क्लोराइड है उसका कितना आवेश है, उसके ऊपर आवेश है 1-, और जो पोटेशियम है उसके ऊपर कितना आवेश है 1+। तो ये दोनों एक दूसरे का जो आवेश है उसे कैंसिल कर देंगे। तो ये जो KCl बनेगा वो उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। अब अगले वीडियोस में हम कुछ और भी जटिल उदाहरण देखेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए।